हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू ज़रा कोशिश तो कर। कि मुश्किल कुछ भी नहीं है दुनिया में, तू ज़रा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा मेहनत तो कर। तो इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हमारा टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम चल रहा था, ठीक है। तो अब ये लास्ट क्लास है उस टॉपिक से रिलेटेड और हम अधिकांशतः क्वेश्चंस जो कि चाहे एसएससी में या बैंक, रेलवे या फिर मैं कहूँ राजस्थान की किसी भी कॉम्पिटिशन से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हो वो भी हम कर चुके हैं। साथ में आज की क्लास में मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। आज की क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको आने वाले समय में कभी ऐसा रियलाइज़ ना हो कि हमने ये टॉपिक है वो कंप्लीट पढ़ने के बाद में ये वीडियो ना देखकर बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट है पॉइंट पर आएंगे और क्वेश्चंस देखेंगे हम। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे कि अदर स्टूडेंट्स भी इस क्लास के बेनिफिट्स हैं वो उठा सके, ठीक है। तो हम पॉइंट पर आते हैं डायरेक्ट। हम क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? पढ़िए कि दो संख्याओं का एलसीएम क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम 495 है। यानी कि दो संख्याओं का हमें क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 495 है और उनका एचसीएफ भी दिया हुआ है। 495 एलसीएम है जबकि एचसीएफ की बात करें तो 5 दिया हुआ है। और यदि संख्याओं का योग जो टोटल है वो 100 है तो हमें संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस करने का मैं आपको बहुत ही बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। बस उस तरीके को हमें फॉलो करना है और क्वेश्चंस का आंसर मात्र हम सेकेंडों में हल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हमारा उद्देश्य है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ही नहीं, उसकी टाइमिंग भी हो गई है। यानी कि हमको बहुत कम टाइम में सॉल्यूशंस करना है जिससे कि हम पेपर में है वो टाइम को कंज्यूम कर सकें, अच्छी तरीके से पेपर का सॉल्यूशन कर सकें, ठीक है। तो हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं, आंसर इसका सॉल्यूशन से हम निकालते हैं। तो आपको दिख रहा है 495 में एलसीएम दिया हुआ है जबकि एचसीएफ है वो 5 दिया हुआ है, ठीक है। और संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं उनका टोटल है वो 100 है और हमें अंतर है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आप जानते हो कि दोनों संख्याएं जब इस प्रकार की कंडीशंस हो कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमें दिया हुआ होता है तो एक फॉर्मूला मैंने फर्स्ट क्लास में बताया हुआ है कि हम दोनों संख्याओं को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और किसके इज इक्वल टू होगा ये वे दोनों संख्याओं के एचसीएफ इंटू एलसीएम के इज इक्वल टू होगा, यही बताया हुआ है, ठीक है। तो इसी का हम यूज करेंगे। हमको क्या दिया हुआ है, माना हमने संख्या x और y है। अब इसको लिखने वाली बात नहीं, हम सेकंडों में हल करने वाली बात है, ठीक है। x और y है तो हम क्या करेंगे, x हो गई एक संख्या और दूसरी संख्या क्या हो गई, y हो गई, ठीक है। तो दोनों का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो किसके बराबर होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 495 और एचसीएफ कितना है 5। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगी, एक्स वाई की वैल्यू प्राप्त होगी। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से इसे मल्टीप्लाई करो, 25 75 2475 कितनी आई, 2475 ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या एक कंडीशंस दी हुई है, साथ में आपको लिखा हुआ है कि दोनों संख्याओं का जो टोटल है वो 100 दिया हुआ है। ये कहाँ से लिखा है मैंने, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। और डाउट होता है तो मैंने आपको बता रखा है कि इसी चैनल पर आपको टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक अवेलेबल है, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई है वो कितना हो जाएगा, प्लस x प्लस वाई है उसका जो वैल्यू है वो कितना है, 100 है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि कहा गया है दोनों संख्याओं का जो टोटल है योग है वो कितना है, 100। अब हमें पता करना है क्या, हमें वैल्यू निकालनी है x माइनस वाई की। x माइनस वाई है इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। अगर आप x की वैल्यू, ठीक है, निकाल उस तरीके से भी सकते हो जो लेंदी तरीका, जैसे कि आप यहाँ x का मान है वो क्या निकालोगे, 100 माइनस वाई। इस तरीके से x की वैल्यू है रखकर भी पुटअप कर और x माइनस वाई की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। बट मैं आपको एक बिल्कुल सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसके आधार पर हम क्या कर लेंगे, बहुत ही कम टाइम में है सॉल्यूशंस कर लेंगे। तो क्या करना है हमें,
याद इस तरीके की जब भी कंडीशंस हो तो x माइनस वाई का स्क्वायर, यानी कि x दोनों का योग भी दिया हुआ है और हमसे अंतर पूछा है, या अंतर दिया हुआ है योग पूछा है दोनों संख्याओं का, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 4xy, क्योंकि इसका जब आप इसका एक्सप्रेशन करोगे, इसको प्रसार के रूप में लिखोगे तो ये दोनों ही वैल्यू है वो क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो हमारे पास में क्या x प्लस वाई की वैल्यू मौजूद है, इसीलिए मैंने इस प्रसार में इसको क्या कर दिया, ओपन किया है। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस वाई है उसकी वैल्यू तो हमें चाहिए। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास में है कितनी है, 100 है, तो 100 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास में है कितनी है, 2475। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। तो 100 का हम स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 4 का इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 02। ये कितना आ जाएगा, 9,900। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर है वो कितना प्राप्त होगा, 100। और हमें क्या वैल्यू चाहिए, दोनों संख्याओं का क्या पूछा है, देखो अंतर पूछा है। अंतर का मतलब दोनों संख्याएं कौन सी है, x और y है, तो x y का अंतर क्या होगा, x माइनस वाई। तो हमें क्या है, इसका होल स्क्वायर है, इसको क्या करना है, रूट के रूप में चेंज करना है, तो ये तो x माइनस वाई हो जाएगा। और इसका हम जब वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बहुत कम टाइम में सॉल्यूशंस करने का तरीका बताएं, क्योंकि हमें पता है अब हम उस तरीके के क्वेश्चंस या सॉल्यूशंस कर सकते हैं, बट हमें क्या है, टाइम की भी वैल्यू हमें देखनी है कि टाइम है वो हमें किस प्रकार से है, पेपर का सॉल्यूशंस करते टाइम हमें बचाना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार के हम सॉल्यूशंस हैं उसके लिए ऐसी ट्रिक मेथड है उसको यूज़ करेंगे। तो आप इस पर क्या कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये याद रखने वाली बात है। क्या हो जाती है, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये इस फॉर्मूले के आधार पर ही हम इसका क्या है, सॉल्यूशंस जल्दी कर पाए हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब बिना टाइम को खर्च किए हम डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, बस ये लास्ट क्लास लेने का उद्देश्य भी यही था कि किसी भी प्रकार का जो भी टाइप का क्वेश्चन अभी छूटा हुआ है या फिर इस प्रकार का क्वेश्चन, इसे जल्दी कैसे किया जाए ऐसे तरीके बताने के लिए ही मैंने ये क्लास ली है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट है क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसको रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है वो आप पढ़िएगा कि सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग है वो 36 है। कितना है, दो संख्याओं का योग क्या है, 36। उसमें हमने ऑप्शन पे राइट क्लिक, ए ऑप्शन उसमें राइट होगा, कौन सा होगा, ए ऑप्शन है वो राइट होगा। ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से देख लेना, मैंने उसका सॉल्यूशंस डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे क्या, कि दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 36 है। कितना है, 36 है। और उनका HCF और LCM दोनों दिया हुआ है। कितना, HCF 3 होगा, LCM 105 105 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक एग्ज़ाम में आने के चांसेस वाला क्वेश्चन है कि 90% इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनर दे, जिसमें क्या है, बस क्या है, थोड़ा सा माइंड है वो लगाना है और आंसर आपके सामने होगा। थोड़ा सा बस इतना घुमा दिया है कि उसके व्युत्क्रम का हमें योग चाहिए, और इतना अच्छा क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग कि पेपर में आने लायक क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या है, क्वेश्चन में आप दिया हुआ है उसको हम क्या है, गिवन जो वैल्यूज़ हैं उनका पहले यूज़ करेंगे। तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो दोनों संख्याएं माना है हमने x है, अब y है, तो दोनों संख्याओं का योग है। योग का मतलब क्या है, x प्लस वाई की हमें वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 36। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ठीक है, ठीक है, x और y की वैल्यू है, x प्लस वाई है वो क्या है, 36 है। अब उनका HCF और LCM हमें दिया हुआ है, कितना, 3 और 105। तो 3 क्या है, HCF है, और LCM क्या दिया हुआ है, 105। तो चलो हम उनको भी लिख लेते हैं।
कि HCF हमारे पास में 3 है और LCM की हम बात करें तो वो कितना है, 105 है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये पूछा है कि दोनों संख्याओं के यानी कि x और y के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो अब हम यहाँ से HCF और LCM है, इनसे एक कंडीशंस और बना सकते हैं अभी जो हमने बनाई थी, क्या, x y का वैल्यू, x इंटू वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो वही हम यूज़ करेंगे, क्या करेंगे हम, x इंटू वाई इज इक्वल टू में 3 इंटू 105। समझ में आ गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF इंटू LCM। ठीक है, तो यहाँ से x y की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 315। कितनी आ जाएगी, 315। हो गई x y की वैल्यू, जब x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास में 36 है। अब हमें क्वेश्चन ये फोकस करना है कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पर हमें ध्यान देना है कि वैल्यू किसकी निकालनी है। हमें क्या कहा गया है कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। अब हम जानते हैं दोनों संख्या कौन सी हमारे पास में, एक x है और एक y है, इनके व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टे का मतलब क्या होता है, 1/x एंड 1/y। यही हो गया, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग हमें फाइंड आउट करना है। क्या होगा कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम हैं उसका योग हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि 1/x प्लस 1/y की वैल्यू हमें चाहिए। तो हमारे पास में यहाँ कहीं भी हमें इस प्रकार की वैल्यू नहीं दिख रही है, बट अगर आप थोड़ा सा भी इसमें माइंड लगा जाओगे तो क्वेश्चन है मात्र सेकंडों का आंसर है। कैसे, इसका सॉल्यूशंस है वो कैसे करते हैं हम, एक्स वाई क्या आ जाता है, लैसे के रूप में आ जाता है, तो x का यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो y क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा x। तो ये वैल्यू हो गई, यानी कि किसका मान हमें ज्ञात करना है, y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई का। ये बात समझ में आ गई ना, फिर तो पूरा क्वेश्चन है उसका आंसर बिल्कुल मात्र एक बच्चों का खेल है। ठीक है, तो समझ में आया होगा, वैसे कोई भी डाउट नहीं है कि x प्लस वाई दोनों का योग हमें दिया हुआ है 36, HCF LCM दिए हुए हैं, उनसे हमने x y की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग हमें फाइंड आउट करना है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम किया, उनका प्लस कर दिया योग करने पर हमारे पास में वैल्यू आ रही है y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई, और इन दोनों की वैल्यू हमारे पास में है, ऊपर आप देखिए, तो इन दोनों की वैल्यू ही हमारे पास में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 36, तो 36 रखेंगे, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 315, तो 315 रखेंगे। तो अब आंसर कितना आ जाएगा, ये आप देखिए, इसका क्या कर देंगे हम, कैंसिल आउट करेंगे, और कैंसिल आउट किससे हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, तो 9 का 4 बार चला जाएगा इसमें, और अपॉन में क्या आ जाएगा 3 5। तो ये क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है 4/35। क्या हो जाएगा, 4/35 है, ये हमारा आंसर हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं बात करूँ SSC CGL टायर 2 जो कि मेंस एग्जाम होता है उसमें भी आए हुए क्वेश्चन हैं। अब मैं संख्याओं की बात नहीं कर रहा कि संख्याएं सेम हो सकती हैं, क्योंकि गणित है वो संख्याओं का खेल है, तो यहाँ संख्याएं चेंजेस होना तो एक स्वाभाविक है और होनी भी चाहिए एक साथ। ये नहीं कि सेम पेपर से अगर क्वेश्चन भी अगर तरीका भी उठाया है तो वो सारा सेम ही होगा, यानी कि क्वेश्चंस का जो संख्याएँ हैं वो भी सेम हो, ये कोई पॉसिबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। संख्याओं में चेंजेस किया जाना चाहिए और तरीका है वो इस प्रकार के ही आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं, माइंड जो लगाना था बस इस जगह लगाना था। इसको कैसे करना है, ये तो हमारे पास में गिवन वैल्यूज़ है, हमने कुछ भी नहीं किया, बस क्वेश्चन को उतारा है एक तरीके से, और वो भी मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ से क्या किया हमने, व्युत्क्रम का योग पूछा था हमें संख्याओं का, तो 1/x प्लस 1/y कर दिया। अब इसका लैसे लेके हम सॉल्यूशंस करेंगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई हमें प्राप्त होगा, और दोनों की वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, और वैल्यू पुटअप करने के बाद में हमारे पास में जो सॉल्यूशंस करने के बाद में आंसर आ रहा है 4/35। और ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है, सी ऑप्शन क्या हो जाता है, इज राइट आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, मैंने कहा था आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फैक्ट टू फैक्ट यानी कि डायरेक्ट एज इट इज छपके हुए आते हैं। मैं किसी भी पेपर की चाहे बात कर लूँ, चाहे SSC से रिलेटेड पेपर की बात कर लूँ, या राजस्थान की किसी भी कॉम्पिटिशन या प्रतियोगी परीक्षा की मैं बात करूँ, तो वहाँ डायरेक्ट है, फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन है आपको देखने को मिलते हैं। अब हम डायरेक्ट हैं
इसको रफ करते हैं और थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल मामूली क्वेश्चन है, इसको रफ कर देता हूँ मैं, समझ में आ ही गया, ठीक है। ये रहा, तो ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन है, समझ में आएगा। बट बस कराने का यही था कि प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, MTS जैसे एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन है, तो एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि छोटी चीज़ें हैं वो ज़्यादा हानिकारक होती है। क्योंकि हम कई बार हैं ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं कि शायद ये SSC CGL के लिए लायक नहीं है या CHSL के लिए लायक नहीं है, बट वही क्वेश्चंस हमें गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। इसी के लिए आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चंस जो थर्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट, मात्र मैं बता रहा हूँ कि मात्र 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का आंसर है इसका। बट बस सामने उद्देश्य यही है कि आप गलती नहीं करो, ठीक है। तो पढ़िए एक बार क्वेश्चन को कि दो संख्याओं का HCF 12 है और उनका अंतर भी 12 है। क्योंकि जब ये संख्याएं सेम होने लग जाती है ना, तो आधा प्रेशर एग्जाम का होता है और आधा क्वेश्चन का होता है, और फिर वहाँ से मामला है सलट जाता है। तो वो नहीं करना है बस, ठीक है। तो संख्याओं का HCF हमें कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और उनका अंतर की बात करें हम तो 12 है। तो संख्याएँ कौन सी होंगी? अब इसमें समझाने वाली बात भी कोई नहीं रह गई है, क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से हम आंसर निकाल सकते हैं इसका। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस आप देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं बात करूं 66 78 की, फर्स्ट ऑप्शन की मैं बात करूं तो दोनों का डिफरेंस तो 12 है, बट ये देखिए 12 HCF। अब ये कंडीशंस कब पता चलेगी आपको? जब आपने एक HCF और LCM टॉपिक है वो अच्छी तरीके से अगर पढ़ा होगा, समझा होगा कि मीन्स क्या होता है HCF LCM का, यानी कि उसका अर्थ आपको अगर समझ में आया है कि HCF का मतलब क्या होता है और LCM का मतलब क्या होता है। जब मैं बात करूँ चाहे 18 और 24, इसका हमने HCF निकाला था, तो यहाँ से HCF आया था 6। अब HCF 6 आने का उद्देश्य क्या है? यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो उसका यानी है वो 6 आने का उद्देश्य है कि ये 6 है, इन संख्याओं को क्या करेगा? डिवाइड करेगा, या इनका गुणनखंड है ये। और LCM क्या होता है? LCM गुणज होता है, इस बात को आप जानते हो। तो हम बात करें HCF की, तो ये HCF है, ये 6 आने का उद्देश्य ये था कि इन संख्याओं को डिवाइड करेगा, ठीक है। और इनका क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब वही है कि ये HCF इसको डिवाइड करेगा। तो HCF जब इसको डिवाइड कर सकता है, तो इन दो संख्याओं का HCF जब 12 है तो उन संख्याओं को भी डिवाइड करना चाहिए ना। लेकिन अब हम बात करते हैं, इसका तो हो गया, हम समझ में आ गया, इसका समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो वो जब डिवाइड करना चाहिए, तो इसी प्रकार हम बात करें HCF है, तो ये HCF जब 12 है तो 12 भी इन संख्याओं को डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि चारों ऑप्शन आप देखिए ABCD, चारों में ही अंतर है संख्याओं का, वो 12 है। चाहे मैं 66 78 की बात करूं, या 84 96 की बात करूं, 70 82 की बात करूं, 94 106 की बात करूं, तो सभी में जो अंतर है वो कितना है? 12 का है। बट हमें क्या है, इस पर फोकस करना है कि HCF भी क्या दिया हुआ है? 12। अब HCF 12 देने का उद्देश्य ये होता है कि ये HCF इसको क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए इन संख्याओं को। तो अब 12 का डिवाइड 66 में करो, देखो पूर्ण रूप में होता है, नहीं होता? नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा? 12 × 5 तो 60 हो जाते हैं, यानी कि 6 क्या बचेगा? शेषफल के रूप में, यानी 0.5 आंसर आएगा समथिंग। मैं बात करूँ 5.5। अब हमें इस प्रकार की वैल्यू तो यूज़ करनी नहीं है, तो ये ऑप्शन ही क्या हो जाता है? हमारा ऑप्शन ही गायब हो जाता है एक तरीके से। फिर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूँ, जो कि क्या है? 70 और 82, इनका डिफरेंस भी मैं बात करूँ तो कितना है? 12। बट इसमें 12 का वही भाग देने पर कितना हो जाता है? 12 पंजे 60 और 10 बच जाता है, फिर वही पॉइंटों वाला खेल। तो ये भी क्या होगा? आंसर नहीं होगा। अब थर्ड ऑप्शन है जो कि आपको दिया हुआ है 84 और 96, और दोनों का ही ऑप्शन क्या है? दोनों का डिफरेंस है वो 12 है, और भाग देने पर 12 का भाग इसमें 84 में देंगे 7 आ जाएगा, और 12 का भाग 96 में देंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बस इतना सा है कि 12 से हमें पहाड़ा बोल के देखना था कि क्या करना था? 12 का पहाड़ा बोलना था कि 12 समते 84 और 12 अंठे 96। तो उससे क्या हो रहा है? सॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि किसी भी अदर तीनों ऑप्शन में आप देखो तो किसी में भी 12 का डिवाइड नहीं होगा।
अदर किसी में भी 12 है उसका क्या नहीं होगा, डिवाइड, अदर किसी में भी 12 का डिवाइड नहीं होगा। तो ये संख्या कौन सी है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। और आंसर की हम बात करें ऑप्शंस के हिसाब से, सी क्या हो जाता है, इज राइट आंसर। तो समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये क्लास समझा दिया आपको। और यहाँ से वह क्वेश्चंस भी ले लिया है जो बिल्कुल लो लेवल का था, और वो क्वेश्चंस भी हमने पुटअप किए हैं इस क्लास में, जो कि एक एसएससी सीजीएल प्री या बात करें मेंस जैसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली क्लास है। आप अदर स्टूडेंट्स तक ये क्लास को पहुँचाइए, और साथ में वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि किसी भी तरीके का मैं वीडियो की मैं बात करूं, चाहे क्लासेस की बात करूं या मैं बात करूं अदर नोटिफिकेशंस की, चाहे किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन हो, वो किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या फिर एग्ज़ाम के हम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टिप्स होते हैं उनके लिए जो आपके लिए वीडियो बनाया जाता है, उनको भी आप अच्छी तरीके से देख सकें और समझ सकें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आप तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो। इसके लिए बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना, ठीक है। तो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और समाप्ति के साथ में इस टॉपिक की भी समाप्ति करते हैं, और साथ में हम बात करते हैं अगली क्लास है वो हम नेक्स्ट टॉपिक के पर करेंगे। तो आपको ये क्लासेज हैं वो समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप का मैंने बता दिया है, ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी वो प्रॉब्लम नहीं हो, वहाँ आप उसका सॉल्यूशन सॉर्ट आउट कर सकते हैं क्वेश्चन का। तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।